नमस्कार दोस्तों। एसएससी जेईई मेंस 2022 की आप तैयारी कर रहे होंगे और मैं पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके रिगार्डिंग अपनी स्लाइड में देखेंगे। और मैंने पहले भी कट ऑफ का एनालिसिस दे दिया यहाँ पर, तो इसी चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप और कट ऑफ जान लो कि कहाँ से कितने नंबर आएंगे, तो आप सेफ जोन में हो। और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैंने ना 1792 कुछ सीटें हैं उनकी रिगार्डिंग तो सेफ जोन बताया। और शायद 2500 प्लस सीट रहेगी सिविल की, तो उसमें बहुत अच्छा चांस रहेगा आपका। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर आप लाइक कर रहे हो तो ज़रूर तैयारी करना। और कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए उस रिगार्डिंग अभी बात कर लेते हैं, और कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं वो भी वीडियो में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर पहले मैं पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ आपको कि जिनको पता नहीं है वो पैटर्न जान लो कि 2 घंटे का पेपर होता है, यही सबसे बड़ी टास्क होती है इस पेपर की। क्योंकि ये ना 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन 3 घंटे में भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल तो 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से केवल आपको 5 ही अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन का रिलैक्सेशन मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन है ना जो उसके सब पार्ट होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए होगा, ए पार्ट होगा वो 15 नंबर का दे दे, बी पार्ट होगा वो जो 30 नंबर का दे दे, और सी पार्ट होगा वो 15 नंबर का दे दे। ऐसे करके ये जो है ना सब 60 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के होंगे, तो 5 छंग 30, 300 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स को आपको अटेम्प्ट करके आना है, 300 मार्क्स का। ठीक है, इनमें से थ्योरी वाले भी होंगे कुछ और कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। और शायद ऐसे भी दे दे ये नंबर, ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हो और उसमें आपको करना हो ए और बी दे दे, उसमें ए और 30, A30 और B30 दोनों न्यूमेरिकल दे दे, ऐसे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कौन से ईयर में किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज सोइल का रहता है, हर बार मैंने देखा है। कई कई बार तो अभी यहाँ पर देखो 2004 में 70 नंबर की बीएमसी और एस्टीमेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और सर्वे से 30, सोइल से 30, एफएम से 60, और इरिगेशन से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, ट्रांसपोर्टेशन से भी कुछ नहीं। डबल ई से आया 30, और सोम और टोस दोनों मिलाकर के 60 आए हैं। और सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में से 50 मार्क्स का है और 60 मार्क्स का आरसीसी में से है, और स्टील में 30। ये सब ऐसे जा करके आप देख लेना पूरा कि। और अभी मैं लास्ट के 3 साल की बात कर लेता हूँ, तो बीएमसी में अच्छा खासा वेटेज रहता है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं लगभग, और इन 2 साल में कम रहे हैं, बट जो 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मतलब, और हर साल क्वेश्चन आता है, ये तो फिक्स है। तो आपको जो बीएमसी पढ़नी ही है, और इसमें एस्टिमेट से 15-20 मार्क्स का आता है, वो आप कर लोगे। इकोनॉमिक्स से आता है, वो आप कर लोगे इजीली। और इसके अलावा जो सर्वेइंग से आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है सर्वेइंग से, तो सर्वेइंग वाला भी पोर्शन आपको कंप्लीट पढ़ना है। तीसरी चीज है कि ये ना सोइल से मैक्सिमम क्वेश्चन सोइल से आते हैं, 95 मार्क्स का हो गया देखो इसमें। और इससे पहले भी 80 मार्क्स 75 मार्क्स का तो कंटिन्यू आता ही है, तो ये भी आपको पढ़ना अच्छे से। और एफएम एफएम भी पढ़ना है, इसमें 30 मार्क्स तक आ रहे हैं। और कौन से क्वेश्चन करना है वो प्रीवियस ईयर के उस पेपरों को सोल्व करके, अभी स्ट्रेटेजी और शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि कैसे कैसे करना है। तो अभी पहले पेपर में क्वेश्चन कहाँ कितने कितने मार्क्स के कौन सी सब्जेक्ट से आते हैं वो जान लेते हैं पहले। तो इरिगेशन से अभी अभी वेटेज बढ़ा दिया, पहले तो कुछ नहीं आए थे। पहले तो ये देखो कुछ नहीं आ रहे, फिर धीरे धीरे 30, 15, 15, 15, 50, 75, 45, 75 तक क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी पढ़ना ही है, सबको पढ़ना तो सबको ही है, बट जो कौन सी सब्जेक्ट को पहले लेकर के चले वो देखते हैं। और इसमें से अभी ट्रांसपोर्टेशन से फिक्स 30-30-30-30 का एक पैटर्न चल ही रहा है, और डबल ई से चल रहा है 15-30, 15-30, 15-30। ठीक है, मोमोटोस को तो अब निगलेक्ट कर ही दिया लगभग। और इसमें से भी है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह, शियर फोर्स डायग्राम से पूछता है एक क्वेश्चन। और सीटी में से भी अब क्वेश्चन पूछना कम कर दिया। आरसीसी और स्टेल ये दोनों सदाबहार है, हमेशा से क्वेश्चन आए इन पे डिजाइन वगैरह के, तो ये दोनों तो पढ़नी ही है। अब ये जो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं पहले तो, कि ये जो सोइल, आरसीसी, स्टील 3, और सर्वे 4, और ये बीएमसी,
ये 5 तो मेजर सब्जेक्ट है, इनको तो अलग सेक्शन में रखो। इनमें से 200 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इन मेजर 5 सब्जेक्ट्स में से। और बात करते हैं अभी अपन स्ट्रेटेजी की, तो कहाँ से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो अपने को चूज करना है, ये जो 5 सब्जेक्ट अभी चूज करी अपन ने, 5 सब्जेक्ट, उनका जो सबसे वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है, उनको सबसे पहले सोल्व करना है। फिर है जो जैसे जैसे लास्ट तक जाएंगे वैसे वैसे अपन करते रहेंगे उन सब्जेक्ट को आगे। तो सबसे पहले अपने को एक सब्जेक्ट चूज करनी है और उसके जो एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक है अपने पास, जैसे कि आईएएस मास्टर ले लो, आईएएस मास्टर की जो बुक आती है मेंस की, वो उसको लगाएंगे एसएससी वाली। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करेंगे। और जो अपने को फॉर्मूला मिलेंगे वहाँ पर, जो भी डेरिवेशन वगैरह है या फिर जो कौन से फॉर्मूला लगाने से वो क्वेश्चन सोल्व हुआ है, उनको जो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको तो याद करने की कोशिश करना और अलग से लिखने की कोशिश करना। और जो फॉर्मूला है उनको एक शॉर्ट नोट्स बनाना और उसमें लिखना। और जो स्टेप है, जैसे कि ना कोई बीम डिजाइन करनी है तो उसकी जो स्टेप है वो भी इस फॉर्मूला नोट्स में ही लिख लेना उसको भी। ठीक है, ये करने के बाद में जो ईएसी के जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व, अगर वो ये बुक है तो उसके क्वेश्चन सोल्व करो। वो भी एसएससी में जो आए हुए आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ यहाँ से आए हैं। उसके अलावा अगर जो एसएससी में आए हुए हैं ना, उस टाइप के जो उस पैटर्न के क्वेश्चन है उनको ही सोल्व करना है। और अगर आपके पास यहीं पर मैं यहीं पर मैं यहीं पर मैं यहीं पर मैं यहीं पर आपको यूट्यूब पर ये पढ़ा दूंगा, अगर डिमांड होगी तो कमेंट में बता देना इनको करवाना है क्या। मैं चूज कर करके डेली 1-2 सब्जेक्ट के करवाता रहूँ, डेली एक एक सब्जेक्ट के करवाऊंगा। और इसके अलावा अपन है जो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट आने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पहले उससे पहले ये पढ़ लो, पूरा पढ़ के नोट्स वगैरह बना करके फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। लास्ट में ये रहेगा, और लास्ट में 2 महीने के लिए, 1-1.5 महीना कितना मिलता है मेंस के पेपर में, तो उस टाइम पर ये करेंगे। और शॉर्ट नोट्स है उनको जो रिवाइज करते रहेंगे, और जो टॉपिक अपने को टफ लगा उसके जो पूरे नोट्स ही रिवाइज कर देंगे। जैसे कि है ना अभी अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर है, तो अर्थ प्रेशर में आपको फॉर्मूले नहीं पता और बिल्कुल आइडिया ही नहीं कैसे करना है, तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना एक बार और फिर उन फॉर्मूलों को याद करना और उस स्टेप को लिख लेना, पहले कैसे कैसे डायग्राम बनाना, कैसे कैसे करना है, तो ये उस नोट्स में रिवाइज कर लेना उनको। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।